हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी इमिटेटिंग चेजिंग ड्रीम्स, हिट एंड मिस। इसका नाम इमिटेटिंग चेजिंग ड्रीम्स क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने जो जो बोला, सुशांत सिंह राजपूत क्यों ज़िंदा है, क्या क्या क्लूज दी, मैं भी अभी दूंगी मेरा हस्बैंड क्यों ज़िंदा है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं साइको हूँ। 21 ईयर्स से मेरा हस्बैंड मरा हुआ है, फिर भी मैं बोल रही हूँ मैं साइको हूँ। लेकिन अगर हम चेजिंग ड्रीम्स को नहीं मानते, आप लोग भी मेरी बात मत मानो। अगर उनको मानते हैं तो मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। चेजिंग ड्रीम्स में जो बोला, जो चाइल्ड प्रोडिजी होता है, जिसको उठा के लेके जाते हैं, कोई एजेंट बना देते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। मेरा हस्बैंड आनंद भुइयाँ, वो भी बहुत ब्रिलियंट था। नेहरू यूनिवर्सिटी, नेहरू नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, ये मेघालय में है, शिलोंग। वहाँ से 23 इयर्स का इकोनॉमिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। उसके बाद लेकिन वो भी कैसे गोल्ड मेडलिस्ट कैसे, मैंने वो नॉर्मल नहीं था, ड्रग्स लेता था, ड्रग एडिक्ट था। ड्रग्स लेके भी इतनी अच्छी पढ़ाई की। शादी से पहले मैंने पूछा, अगर आप ड्रग एडिक्ट हो, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी लाइफ मैं स्पॉइल नहीं करूँगी। तो उन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया एक चिट्ठी लिखी मुझे। मतलब ऐसा एक, क्या बोलती हूँ मैं, एक मैग्नेट जैसा एक अटैचमेंट हो गया था उसके बातों से। जैसे चेजिंग ड्रीम्स की बातें हम सुनते रहते हैं, अभी भी मैं सुनती हूँ। मैंने उनके खिलाफ केस भी दिया, लेकिन मैं वो क्या वीडियो बनाती है मैं सुनती हूँ। तो बातों में उन लोगों का क्या है, एक अट्रैक्शन है। तो मेरे हस्बैंड ने लिखा, अगर मैं क्लीन नहीं होता मैं शादी नहीं करता। मैं अभी क्लीन हूँ, इसीलिए ड्रग्स छोड़ दिया है, इसीलिए शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन शादी के एक हफ्ता बाद मैंने फिर देखा, फिर इंजेक्शन लेना, ये सब लेना, फिर ड्रग्स बहुत लेते थे। लेकिन नौकरी भी करते थे, हाँ, नौकरी करते थे, अच्छे से पढ़ाई करते थे, गिटार बजाते थे, गाना, इंग्लिश गाना बहुत बढ़िया गाता था। तो ये सब क्वालिटीज़ थे। लेकिन मैंने ऑलराउंडर है, लेकिन ड्रग्स नहीं छोड़ता है, ड्रग्स उसका मेन है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, अभी मुंबई में क्यों आए, मुंबई में उनका कनेक्शन है, मुझे लाने वाला भी वही है। तो बहुत फिल्मों से, बहुत लोगों से मुझे पता चला है वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जैसे एक नया बाली, एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, सुखविंदर सिंह के साथ उनकी जोड़ी। तो उन्होंने बहुत हिंट्स दिया है, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा, कहाँ है, क्या कर रहा है। हाँ, तो उनको मैंने अभी तो बातचीत ही नहीं करती हूँ मैं उनके साथ, क्योंकि मैंने बहुत कसम दिया, बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि मैंने बच्चों की कसम भी दिया, सच बोलो, नहीं बोलते हैं। तो अभी वो मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे पीछे मतलब मैं यहाँ पहले मैं ओशीवाड़ा में थी, फिर यहाँ से मैं गोरेगांव गई, वो भी मेरे पीछे गोरेगांव गए, नया बाली। फिर मैं ओशीवाड़ा आई, वो गुलशन नगर में रहे। फिर मैं अभी जिस बिल्डिंग में हूँ वही बिल्डिंग पे वो आ गए, मेरे पीछे चलते रहते हैं। लेकिन एक मैंने मेरे ऊपर एक नज़र रखते हैं, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, ऐसे। उसके बाद आशिकी 2 की कहानी मेरे हस्बैंड की ही कहानी है। आप लोग सोचिए, आशिकी 1 और आशिकी 2 में क्या मेल है। तो बिल्कुल डिफरेंट कहानी है ये कहानी। जैसे एक वो अल्कोहलिक था हीरो, फिर अपने आप को मृत घोषित कर दिया, मैंने वो सुसाइड किया उसने। अभी शायद आशिकी 3 भी आएगी, तो वहाँ वो जिंदा रहेगा हीरो मुझे लगा है ऐसे।
तो आशिकी 2 में ऐसा है, तो आशिकी 2 की स्टोरी मेरे हस्बैंड का ही है, हस्बैंड ने ही इंस्पायर किया है। तो उसके बाद वो जो गाना है सुन रहे हो ना तू रो रही हूँ मैं, ये हुक लाइन मेरी थी। हाँ, ये लाइन कोई भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, लेकिन जिस सुर में जो कंपोजिशन है ये दोनों लाइन की पर्टिकुलरली वो मेरी थी। मैंने ये रिकॉर्ड करके भी रखा था। तो 2 लाइन के लिए तो मैं तो कुछ नहीं, और कंपोजिशन का एक पार्ट है जो म्यूज़िक डायरेक्टर एसोसिएशन है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो मैंने तो रजिस्टर नहीं किया, इसीलिए मैं कुछ क्लेम भी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे कंपोजिशन थे पर्टिकुलर, ये 2 लाइन की, और ये मैंने बनाए थे, नहीं कर सकती हूँ। तो श्रेया घोषाल, एक बार मैं इंग्लिश टाइप से सुन रही हूँ ना तू रो रही हूँ मैं, इंग्लिश गाना जैसे होते हैं उस फ्लेवर दे के मैंने एक बार गाया था। श्रेया घोषाल ने एक इंटरव्यू में वैसे ही गाना गाया, मेरे टाइप का। वो उनके जोनर से बाहर है, इंग्लिश टाइप का। श्रेया घोषाल इंडियन क्लासिकल में गाती है। तो उसके बाद ये तो खैर कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद आशिकी 2 में क्या क्या दिखाया गया है, और जो श्रद्धा कपूर कुछ सब्जी लेके आते हैं, गाड़ी के नीचे जाते हैं सब्जी, पता है ना वो सीन, तो हीरो निकल के देता है। तो मैं भी जिस सबर्बन एरिया में मैं जूनियर कॉलेज में काम करती थी, वहाँ पे बाज़ार, सब्जियों का बाज़ार बैठा करते थे। तो मैं भी गाड़ी में सब्ज़ी भर के लाती हूँ, बहुत सारे सब्ज़ी खरीद के, फ्रेश एकदम। तो उसमें से मेरे हाथ में जब मैं घर में लेके जाती हूँ तो मेरे हाथ से सब्ज़ी गिर ही जाती है, गिर के गाड़ी के नीचे ही अंदर जाते हैं। ये भी कोइंसिडेंस है क्या, पता नहीं। दूसरे सीन, ऐसे बहुत सीन है फिल्म में। एक जो सोफ़ा लेके श्रद्धा कपूर और ये हीरो अपने घर पे सेट कर, एक गाने के अंदर है वो, वही उसी तरह हमने सोफ़ा लेके ये करके हमारे घर, जो शादी के बाद मैं ये खुद सोफ़ा उठा के हम सेट कर रहे थे। तो जनरली हीरोइन को ये सब काम करते हुए नहीं दिखाते हैं, वो भी मतलब सोफ़ा उठाना, ये सब करना, ये सोच कैसे सकते हैं, यही एक बात है। कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। नितिन गायकवाड़, जो ये लिखा था ना गाना, ए क्या बोलती तू आती क्या खंडाला, वो स्पेशली नया बाली के घर मेरे से परिचय होने आए थे, क्योंकि वो बहुत साल की बात है, क्योंकि उसने ये सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, ये जो गाना, ये जो हुक लाइन है, ये हुक लाइन दे के उन्होंने और एक टपोरी गाना लिखा था। गाना ऐसा था क्या, मुझे आशिकी 2 का गाना अच्छा लगता है, सुन रही हूँ ना तो रो रही हूँ मैं, ये लाइन उठा के उसने लिखा था। तो उनको ये 2 लाइन से वो इंस्पायर हुए थे। नायाब अली ने बोला होगा ये 2 लाइन मेरे है, उर्सुला कोटोकी के है, तो वो जाके मुझसे स्पेशली परिचय होने आए थे। वो नहीं जानती हूँ मैं क्यों। अभी नायाब अली मेन है, लेकिन मैं जितना भी बोलूँ, मैं सर फोड़ दूँ, वो लोग सच नहीं बताते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, और सुनिधि चौहान तो और मेन है। उसके पिताजी भी, एक बार मैं बोलती थी, मैं ये गाना बना करके, म्यूज़िक करके फेमस होके क्या करूँगी, अगले जन्म में मर के जब मैं फिर जन्म लूँगी, वहाँ पे मेरा गाना ही अगर मैं सुनती रहूँगी, मुझे क्या पता चलेगा मेरा ही गाना है। ये सब नाटक है, ये जीवन नाटक है, नेम फेम ये सब नाटक। ये जो मैंने बोले, ये सब बातों का असर सुनिधि पे हुआ। सुनिधि के पिताजी दुष्यंत चौहान, उन्होंने एक बार मुझे बोला था, सुनिधि आजकल ऐसे बातें करती है, क्योंकि उन्होंने पूछा, ये गाना तुमको देना चाहिए था, ये गाना तुम, जो भी कोई गाना, नया गाना आता है, ये गाना तुम अच्छा गाती। तो सुनिधि ने बोला, छोड़ो ना पापा ये दीदी क्या बोलते हैं, मुझे तो गाने मिल रहे हैं, क्या करूँगी गाने इस सब करके। मतलब सुनिधि का बात जो चेंज हो रहे थे, उसके पापा ने मुझे बोले थे। और मैं जैसे ड्रेस करती हूँ, जो करती हूँ, मैंने सुनिधि
समझाते हैं वो जैसे एक आई रखा है, मुझे पता नहीं क्यों एक आँख रखा है मेरे ऊपर। मैं घर में भी कुछ करूं उन लोगों को पता चल जाता है, क्या पता नहीं, ये तो भ्रम नहीं हो सकता है मेरा। तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बोले थे आपके हस्बैंड के डेड बॉडी पानी में पाया गया था, तो वो भी 4-5 दिन हो गया था, एकदम डिकम्पोज हो गए थे। पानी के अंदर तो फूल जाता है, तो उंगली ये सब फूल गया होगा, तो वहाँ उसमें से अंगूठी कैसे निकाले, अंगूठी तो काटना होता। और मैंने देखा अंगूठी और घड़ी एकदम फ्रेश थी, मतलब कोई उसका वाटर वेपर भी नहीं आया था घड़ी के अंदर। तो मैं तो ये बाद में मुझे समझ में आया, मेरे मदर इन लॉ मुझे बहुत हिंट्स दिया करती थी, वो भी नहीं रही, 2010 में गुजर गई। तो मुझे बोलती थी आप प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों नहीं लगाते हो। मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड इतना इंटेलिजेंट है, प्राइवेट डिटेक्टिव को भी उसके साइड में कर लेंगे वो। फिर भी मेरे ऊपर एक नज़र रखी है, मैं जानती हूँ मैं निकल नहीं सकती, ऐसे ही मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई। अगर सच में मरे हुए होते तो मैं तो दूसरा कुछ सोच सकती थी, किसी से शादी भी कर सकती थी। फिर ये गई बात। फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहाँ पे लिखा था द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ फिंगर्स आर मिसिंग, परहैप्स ईटन बाय एक्वेटिक एनिमल। अभी अगर फिंगर्स में सॉफ्ट टिश्यूज ही नहीं है तो वहाँ पे अंगूठी कैसे आई। मुझे पुलिस ने बोला अंगूठी वहाँ से निकला है। तो ये सब बातें हैं, क्या करूँ, ये तो गुत्थी सुलझ ही नहीं रहे। 21 ईयर्स हो गए, तो मैंने भी आजकल छोड़ दिया है। इतने साल इंतज़ार किया, अभी तो आने वाला तो नहीं है। मैं भी अभी जितना चाहती हूँ मैं किसी पे इन्वॉल्व हूँ, म्यूज़िक पे या किसी पे, वहाँ डिस्टर्बेंस एक आ जाता, कोई हिंट्स देता है, कोई क्या करता है। यहाँ पे मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट किया है शायद आपका हस्बैंड भाग गया है, वो भागने वालों में से नहीं है। क्या कहूँ, आप लोग ही सोचिए क्या उपाय है। थैंक यू।